देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। किन राहों से दूर है मंजिल, कौन सा रास्ता आसान है। हम जब थक कर रुक जाएंगे, औरों को समझाएंगे। संकल्प शक्ति दृढ़ता को जो हृदय में रखता है, इतिहास गवाह है वही दिलों में रहता है। मनोबल की ताकत कभी हारने नहीं देती है। मन को मजबूत बनाकर देखो तो सही। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिमा शर्मा। सभी ड्राइवर साथियों का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमारा टेलीफोन नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 23421309, 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है। तो आप कीजिए हमें फोन और साझा कीजिए अपनी ड्राइविंग संबंधित बातें। फिलहाल हमारे साथ एक साथी जुड़ चुके हैं फोन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। 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 नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, शुक्रिया। कौन साहब बोल रहे हैं? मैं नंदा सेहरी बोल रहा हूँ, गांव सेहरी सोनीपत हरियाणा से। सेहरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं ये भी बता दें हमें। मैं टैक्सी चलाता हूँ, वैगनार। अच्छा, तो आजकल की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके की स्थिति हो गई है। जैसे पिछले साल जो मार्च में थी वही इस साल भी शुरू हो गई है। यानी कि इस साल तो और भी ज्यादा पीक पर वो कोरोना आ गया है। और पिछले साल जब मार्च में शुरू हुआ था तो वो सितंबर में जाकर पीक पर था, और इस समय इसी महीने पर पीक पर शुरू हो गया। तो ऐसे में हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां बन जाती हैं, वो भी ड्राइवर साथियों के लिए। जी। तो कैसे एहतियात रखा जाए इसमें? मैम, वो तो बार बार हम सुनते ही रहते हैं, जो 3 मेन जो बचाव के कारण हैं, सैनिटाइज करना हाथ को, और हाथ और मुंह तो अच्छे से साफ करने धोने हैं, मास्क लगाना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। और वैक्सीनेशन का भी चल रहा है कि अब तो सभी को लगवाना है, तो इंजेक्शन लगवाने से कोताही ना बरतें, जाकर इंजेक्शन भी लगवा लें। कहीं ना कहीं तो वो सुरक्षा होगा ही। और ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन लगवा लिया तो बिल्कुल हमें ध्यान नहीं देना है, तब भी एहतियात बरतने की जरूरत होगी। क्योंकि ये ऐसी स्थिति है कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता और कुछ समझा भी नहीं जा सकता, सिर्फ एहतियात ही रखा जा सकता है। जी मैम, और ये बातें दिन भर में सैकड़ों बार मतलब बहुत अच्छा है हमें बताई जाती हैं। हम रेडियो में भी, टीवी में भी ये सब सुनते रहते हैं। तो हमें बिल्कुल ध्यान रहता है, और हमें चाहिए कि हम सभी लोग इन बातों की तरफ ध्यान दें और अपना बचाव रखें, क्योंकि अपने बचाव में ही सबका बचाव है। बीमारी ऐसी है कि हमारे एक से दूसरे में जाती है, तो अगर हम अपने आप को बचाएंगे तो समझ लो हम दूसरों को भी बचाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस समय जिस तरीके की स्थिति, एक तो मौसम का बदलाव भी चल रहा है कि क्योंकि जब भी मौसम बदलता है तो हमारे जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ती हैं। जैसे कि भाई कई बार हमें फीवर भी आ गया, कई खांसी भी हो गई, जुकाम भी हो गया। तो इसमें हमें अपना जो मानसिक संतुलन है उसको मजबूत बनाकर रखना है। देखो, कोरोना जो है वो एक मानसिक स्थिति को बहुत लोग कमजोर बना देते हैं एकदम से अपने आप को, और जो कमजोर हो गया उस पर हावी हो जाता है। तो कमजोर ना हो, अपनी इम्यूनिटी पावर को भी मजबूत बनाकर रखें, खाने पीने का खास ध्यान रखें। और इस समय एक सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जो खाने पीने पर जो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं उसकी वजह से और भी बीमारियां हो जाती हैं। जी
है ना? तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और हमारे ड्राइवर साथी देखो रात में भी ड्राइविंग करते हैं, दिन में भी ड्राइविंग करते हैं और ज़्यादातर लोगों से उनका संबंध बनता है। यानी कि लोगों से उनकी मुलाकात होती है, सवारियाँ मिल रही हैं, सवारियों को लेकर जा रहे हैं, एक जगह से दूसरे स्थानों पर छोड़ रहे हैं। कितनी सारी चीज़ें हैं जिस पे हाथ लगता है। अब उनकी क्योंकि हम चिंतित हैं, हमें परवाह है हमारे सभी ड्राइवरों के लिए। तो इसीलिए हम ये कहेंगे, बार-बार कहेंगे कि अपना ख़ास ख़्याल रखें क्योंकि आपकी ज़िंदगी अनमोल है और हमारे लिए भी आप सब अनमोल हैं। मैम ऐसा हाल कर दिया किसी की याद में भी छींक आ जाए तो लोग शक की निगाह से देखते हैं। बात तो बिल्कुल सही कही है क्योंकि इसमें कुछ सिम्पटम्स जो है वो ऐसे ही हैं कि खांसी, जुकाम, छींक और ये सब आती हैं, लेकिन डरे ना, ये नॉर्मल तरीके से भी आती हैं और अगर ऐसा होता है तो बस वो तो हम पहले भी कहते हैं कि भैया किसी को अगर छींक आती है तो रुमाल ज़रूर रख लें, है ना? वो तो मास्क लगा के रखते हैं ना बस, 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 बस वो मास्क लगा के रखें तो अब छींक आएगी तो मास्क के अंदर ही आएगी रुमाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आजकल अभी तो हमारा त्योहार होली का त्योहार भी गया है लेकिन वो भी कहीं न कहीं फीका ही रहा क्योंकि दिल्ली में जितने भी जो गाइडलाइंस आ गई हैं तो उनको भी हमें फ़ॉलो करना है। कहीं ज़्यादा भीड़-भाड़ इकट्ठी नहीं करनी है। लेकिन मुझे लगता है सहरी जी कि हमारी जो ड्राइवर साथी हैं उनकी गाड़ियाँ तो लगातार चल रही हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही होगी। हाँ, वो ये है ना मैम जो ध्यान रखते हैं अपना तो गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर अगर काम ही छोड़ देंगे तो मैम चलेगा कैसे? काम तो चलता रहेगा ना। बिल्कुल चलता रहेगा। वो भी जरूरी है। और अभी जैसे लॉकडाउन की बात हो रही थी, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं लॉकडाउन होगा, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारे जो देश की आर्थिक स्थिति है उसको भी मजबूत बनाना है, तो लॉकडाउन होगा नहीं, सिर्फ होगा तो बस एहतियात ही हम लोगों की सुरक्षा होगी। तो अपनी गाड़ियाँ आपकी फर्राटे से दौड़ेंगी, सवारियाँ भी होंगी उसमें, लेकिन थोड़ी-सी कुछ दूरी बनाकर बैठेंगी, ज़्यादा सवारियों को ना भरें, मास्क लगी होना चाहिए, सैनिटाइज़र उनके पास होना चाहिए, आपके पास भी हो सके तो रखें गाड़ी में और गाड़ी में भी रखें अपने क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास नहीं होता है तो आप अगर उनको बिठा रहे हैं तो भाई उनसे पूछ लें कि भाई आपने हाथ अपने सैनिटाइज किए हैं कि नहीं किए, मास्क लगा रखा है पूरी तरीके से ध्यान से। और मैंने देखा है कई लोग तो जो ऑटो चलाते हैं वो सामने अपने एक पॉलीथीन टाइप का एक वो लगा लेते हैं जिससे कि जो पीछे वाली सवारी होती है उससे बिल्कुल भी सामने मतलब कोई हाथ भी टच नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर। जी, जी। तो इस तरीके की जो एहतियात है वो भी रखी जा सकती हैं। हाँ, मैं सैनिटाइजर भी रखता हूँ मैम और मास्क भी अलग से रखता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है। साथ-साथ खाने-पीने का भी ध्यान रखें और आजकल के मौसम के अनुसार हल्का खाना खाएँ, पानी खूब पिएँ। और अभी तो बिल्कुल ठंडा पानी तो ना पिएँ क्योंकि गला गला खराब हो जाएगा और अंदर से भी कई बार प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो नॉर्मल पानी पिएँ या गुनगुना पानी पिएँ, उससे आपकी बॉडी ठीक रहेगी। और नींद पूरी रखें अपनी। रात को अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो दिन में ज़रूर पूरी कर लें नींद। 8 घंटे नींद कम से कम पूरी होनी चाहिए। जी, 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 जी। तो नंदा जी हम आपके लिए एक गाना लेकर आए हैं, बताएँगे नहीं, आप सुनिए और उसको एन्जॉय कीजिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। शुक्रिया मैम, थैंक यू। जी, जी, थैंक यू आपका भी। मायरे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की मायरे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की मायरे डगर में बैठे मैला हुआ री मेरा आचरा मुखड़ा है फीका फीका
नैनों में सोहे नहीं काजरा, कोई जो देखे मैया प्रीत कबा से कहूँ माजरा। फीकी डगर में बैठे मैला हुआ रे मेरा आचरा, लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी माई रे, हाँ माई रे। मैं कस कहूँ पीर अपने जिया की माई रे। चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे, भैया की छैया आके मिलते नहीं कभी सामरे। दुखिए मिलन का लेके कहा करूं कहाँ जाऊं रे, आंखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे, पाकर भी नहीं उनको मैं पाती माई रे। मैं कैसे कहूँ पी अपने जिया की माई रे, माई रे। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सीने में दफन होते हैं, वो हमसे जब मिलते हैं तो हम उनसे और वो हमसे बयां करते हैं। ऐसे ही हाल होते हैं जब हम आपस में बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि बातें करने से कुछ दर्द हल्के भी हो जाते हैं। फिलहाल जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं वो हम एक दूसरे से अगर बांट लें तो कितना अच्छा होगा। बता दें कि हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। और ये कार्यक्रम ऐसा है ड्राइवर साथियों का जो उनको भी बहुत पसंद है और हमें भी उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल हमारे साथ कौन साहब हैं। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी मैम, थैंक यू। कौन बोल रहे हैं? अनिल बोल रहे हैं मैम। कहाँ से? जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, जिसमें मेरा छोटा सा गांव है उपरारा। अच्छा, छोटा सा गांव है, बड़ा गांव नहीं है? नहीं मैम, छोटा ही है। अच्छा, छोटा सा है। टीकमगढ़। हाँ जी, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। कितना वक्त हो गया आपको गाड़ी चलाते हुए ऑटो? जी मैम, वही 1.5-2 साल होने जा रहा है। 1.5-2 साल। तो अभी गाड़ी चलाने के साथ साथ और भी कुछ करते हैं? हाँ मैम, अभी खेती बाड़ी में गेहूँ कट रहे हैं। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी काम तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी मैम, हमारा ऑटो भी खेती में ही लगा रखा है। अच्छा, ऑटो भी खेती में लगा रखा है, फिर हाँ तो बहुत ही बढ़िया। के आम के आम और गुठलियों के दाम, है ना? अपनी खेती भी अपनी, ऑटो भी अपना और काम भी अपना। और जो लोग खेती करते हैं उनको कितना सुकून मिलता होगा ना अनिल, कि जब अपने हाथों से बीज को हम रोपते हैं, बुआई करते हैं और वो हमारे सामने जब फसल बनकर उगते हैं और लहलाती है खेतों में, तो मुझे लगता है ऐसी फीलिंग आती होगी जैसे हम अपने नन्हे नन्हे बच्चों को पालते हैं ना, बड़े एहतियात से, बड़े खुशियों के साथ, वैसे ही किसान भी वही सब काम करता है। जी मैम, और सेम वैसा ही होता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको खुशी होती है। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है वाकई में। और ये बहुत अच्छा काम है कि जब हमारे अपने काम होते हैं और खेती का काम। कहते हैं कि जो हमारा जो हिंदुस्तान है वो कृषि प्रधान देश है, और एक वक्त था जब इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ दूध दही की नदियां बहा करती थी, ऐसा कहा जाता था। लेकिन अब जब से इंडस्ट्रीज आ गई हैं, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बनने लगी हैं, तो खेती बाड़ी में कहीं ना कहीं तो कमी आई है। इसलिए महंगाई भी बहुत बढ़ गई है ना? तो ये रीजन रहे हैं।
पर खेती जो है, जो कृषि है, वो सर्वोपरि होती है। हाँ जी, आप कोई भी काम कर लें, लेकिन कृषि का अपना ही एक अंदाज है, अपनी ही एक मेहनत है, अपना ही उसकी एक प्योरिटी है, जी, शुद्धता है ना? जी, तो अनिल जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप ऑटो भी चलाते हैं और ऑटो को आपने खेती में, तो खेती में किस तरीके से वो काम आता है? जी हम ये सब्जी ले जाते हैं मंडी। अच्छा, अपने ही खेत से? हाँ जी, क्या बात है। और मंडी में बेच कर फिर दोबारा आते हैं, फिर लगा देते हैं। देखो कितना जी, अच्छा काम है ये भी। जी यही तो है अच्छी मेरा। इनकम हो जाती है आपकी। जी, तो घर मतलब ये अपना खुद का काम होता है, ये आपको मान लो एक प्रकार से आजादी होती है। इसमें हम्म। किसी के बंधे हुए नहीं, किसी का रिस्क नहीं होता है। बिल्कुल। और क्या, उत्तम खेती मध्यम वन, है ना ये कहावत है कि उत्तम जी, खेती तो उत्तम होती है, अपना काम अपना ही होता है। अब हाँ, तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं ना कि अपना काम आत्मनिर्भर भारत, हाँ, एक बस, भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, जी, है ना? तो आत्मनिर्भर जब हम हो जाएंगे, सभी आत्मनिर्भर होंगे, तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं है। जी, काम, जी, अपना काम तो अपना ही होता है। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छी बात है, अपनी खेती बाड़ी भी करते हो और ऑटो भी चलाते हो। तो जी, आपके बच्चे कितने हैं? जीवन 2 बच्चे, दो एक लड़की बच्चे। है, एक लड़का। तो पढ़ रहे हैं दोनों? हाँ जी, ठीक है। तो अभी आप खेती में ही ऑटो को लगा के रखेंगे, इसके अलावा सवारियों को लाना ले जाने में कोई जरूरत पड़ती नहीं है? जी अब टाइम ही नहीं मिलता है। अब जैसे किसी किसान भाई का सब बीज लाना है, किसी का खाद लाना है, हम्म। और फिर उसमें अपना खेती बाड़ी भी देखना है। हम्म। जी, तो मुझे लगता है कि जो शहरों में जो लोग रहते हैं, जो ड्राइवर साथी हैं, वो तो चलो सवारियों को लाना ले जाना हो जाता है उनका। हाँ, लेकिन जो गांव में है, ऑटो हैं, गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, वो खेती हाँ, बाड़ी में भी बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, जी, है ना? बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है ये। और मुझे लगता है हमारे सभी ड्राइवर साथी सुन रहे होंगे, तो उनको भी बड़ी खुशी मिल रही होगी। और जो गांव में रहते हैं ड्राइवर साथी, वो इसी तरीके से जैसे अनिल भाई कर रहे हैं, आप भी कीजिए, आपकी भी इनकम बढ़ेगी। सब्जियां भर कर ले जाइए, सब्जियां लाइए, बेचिए, और देखिए कितना आनंद आता है अपने काम में। जी मैम, तो अनिल भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और फिर कीजिएगा, कोई 10 दिन का अंतराल रख के हमसे फिर बात कीजिएगा, कोई नए मैम मैं टॉपिक तो पर बात मान लो, मैं करेंगे। तो करीब जनवरी से, मतलब जनवरी से सुना हूँ, तब से लगा रहा हूँ। अच्छा। लेकिन अंतराल लंबा ही रखता हूँ। लेकिन एक कहावत है जैसे अपने आप में, कि हम्म। जैसे आदमी किसी काम के पीछे उसको याद आती है, उसको अपने दिल पर पत्थर रख के भूल जाता है ना। हम्म। ऐसे सुनते तो रोज हैं, लेकिन उस दिन का इंतजार करते हैं कि किस दिन फोन लगाऊं, मेरा टाइम हो जाए। बहुत मासूमियत से आपने बात की। हाँ और जी, आपका फोन फिर लगेगा, फिर आपसे बहुत अच्छी सी बातें होंगी। तो जी मैम, लीजिए, अब हम आपको सुनवाते हैं एक सुंदर सा प्यारा सा गीत। फोन थैंक यू मैम, करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जी। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। हर मौसम बेमिसाल बेनजीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है। आज के दिन हम यहाँ हैं। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है। आज के दिन हम यहाँ हैं। साथी ये हमारी
के इस गुलसिता से जाना मुश्किल है यहाँ से। ये हवा है या जंजीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। सखी देख तो नजारा, एक अकेला बेसहारा, कौन है वो हमारा? है सखी देख तो नजारा, एक अकेला बेसहारा, कौन है वो हमारा? मुझसा कोई आशिक ये दिलगीर है, अरे कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। जी हाँ, हिंदुस्तान हमारा इतना खूबसूरत है कि इसका कोना कोना, चाहे उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ, पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, हर जगह की अपनी रौनक है, अपनी सुंदरता है। और ऐसे हिंदुस्तान में इतने अच्छे अच्छे लोग भी रहते हैं जिन्हें हम हिंदुस्तानी कहते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं, आइए जानते हैं। हेलो 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 हेलो। लगता है फोन पर तो है वो, लेकिन आवाज नहीं आ रही है उनकी। हेलो हमारे ड्राइवर साथी संतोष अन्ना जी थे उज्जैन मध्य प्रदेश से, और वो होल्ड करा के हमें चले गए। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम इंतजार करते हैं, हमारा कोई और ड्राइवर साथी होंगे जो अभी हमसे जुड़ेंगे। आइए फिलहाल देखते हैं कि कौन साथी फोन पर आ रहे हैं। फोन तो हमारा ब्लिंक हो रहा है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम, शीशपाल बोल रहा हूँ मैं हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से बोल रहे हैं शीशपाल जी। एक्चुअली आपसे पहले कोई संतोष अन्ना जी थे और उन्होंने हमें होल्ड पे रखा, और हमने जैसे ही उनको ऑनलाइन लिया तो वो एकदम से आवाज ही नहीं आई उनकी, लगता है वो चले गए कहीं, और हमने आपको डायरेक्ट फोन पर ले लिया है। मैं सोच रहा था कि अभी फोन लग सकता है, काफी देर से मैं बिजी चल रहा था। जी जी जी, उन्होंने होल्ड करवा के रखा हुआ था, तो आपको हमने डायरेक्ट ले लिया है। तो आप हमें ये बता दें कि कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो मैडम फिलहाल दासा बॉर्डर दिल्ली के पास से बोल रहा हूँ। अच्छा, शीशपाल आपका नाम है, और दिल्ली के पास से मतलब दिल्ली में ही ना? हाँ दिल्ली मान लो, हरियाणा बॉर्डर, दासा बॉर्डर। अच्छा, धासा बॉर्डर से बोल रहे हैं आप। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? 10 टायरा हाईवा रोडी डेस्क बिल्डिंग मटेरियल का। 10 चक्का जिसको कहते हैं? जी 25-18। अच्छा, 25-18। जी मैडम। तो इसमें ये कब से चला रहे हैं आप 10 चक्का ट्रक? ये मैडम वैसे तो मैं 20 साल से चला रहा हूँ, लेकिन ये गाड़ी मैं 4 साल से चला रहा हूँ। अच्छा, 4 साल से चला रहे हैं। तो इसके अलावा और भी कोई काम करते हैं? हाँ मैडम, बस छोटी मोटी खेती बाड़ी कर लेता हूँ, नहीं ज्यादातर गाड़ी का ही काम है। अच्छा, गाड़ी का। तो गाड़ी में वही अपनी रोड़ी है, बदरपुर है, सीमेंट है, ये भर के लेके जाते हैं? नहीं सीमेंट नहीं भरते मैडम,
टेस्ट वगैरह बदरपुर जो बोलते अच्छा, हो। बदरपुर डस्ट जिसको कहते हैं। जी तो जहाँ बिल्डिंग बनती है वहीं पर ज्यादातर आपका गाड़ी जाती होगी। हाँ जी हाँ। तो अभी इस लोड समय होने लग रहा है जेसीबी से। जी जी जी। एक चक्कर लगाया है, एक चक्कर और लगाना है। अच्छा, तो रात के वक्त जब आप गाड़ी चलाते हो तो जो टोल टैक्स होता है तो आपको भी तो देना पड़ता होगा ना? हाँ मैडम, फिक्स करवा रखा है। अच्छा 15,000 का महीने का कट जाता है, तो देना नहीं पड़ता सर। एक अच्छा, तारीख को 15,000। अब तो टोल टैक्स के साथ साथ एक फास्ट टैग भी आ गया है कि अगर आप वो लगवा लेते हैं तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ता, उसमें कुछ कंसेशन भी मिलता है, ऐसा ना? हाँ हाँ मैडम, फास्टैग। अच्छा, तो ये तो अच्छी सुविधाएं हैं, है ना? जी तो इसको तो सबको लगवा लेना चाहिए, नहीं तो आपको पैसा भी ज्यादा लगता है और आप मतलब महीने का दे देते हैं और वो कट जाता है, तो फिर आपको ना तो रुकने की जरूरत और ना ही हाँ हाँ, समय। कितने कितने भी चक्कर लगाओ, कितने 24 भी घंटे। चक्कर लगाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे चक्कर गैल नहीं कटवाते हैं तो 500 रुपए का लगता है। अच्छा, तो कितने चक्कर लग जाते हैं आपके वैसे पूरे दिन में या रात में टोटल एक मिलाकर? दिन में लग जाता है, 2 रात में लग जाते हैं। तो फिर आप सोते कब हैं? दिन में ही सोता हूँ। अच्छा, एक चक्कर लगाया और उसके बाद सो जाते हैं। अभी रात वाले चक्कर हैं मैडम, द्वारका के हैं तो 9 एंट्री हो जाती है। दिन में एक चक्कर पास का होता है दिन में। हम्म। ये तो लगा लो 8 बजे 9 हम्म। बजे सो जाता हूँ और 6 बजे 5 बजे उठता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपके साथ लेबर वगैरह भी होती है? हाँ, एक कंडक्टर है, वो मेरा साला है, सेकेंडरी का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनको भी हो आप जाएगा कामयाब, वो भी अब पढ़ा लिखा है, यूपी से है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, काम तो कोई भी हो, हमारे सभी ड्राइवर पढ़े लिखे होते हैं और बहुत अच्छे लोग होते हैं। और कई बार तो इतना अच्छा लगता है कि जब उनका जो व्यवहार होता है वो इतना बढ़िया है कि मनोबल मतलब बढ़ जाता है कि भाई इतनी अच्छे से बात करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं। और अगर आप लोग काम ना करें मैं तो जिंदगी कैसे मैं चलेगी बताइए? अपने 20 साल की लाइफ में जैसे गाड़ी चलाना सीखा हूँ, आज तक किसी ड्राइवर से मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है मैडम। यही तो अच्छी चीजें हैं। झगड़ा करना तो बहुत ही बुरी बात है। और झगड़ा करना देखो, घर में तो छोटी मोटी बातें हर हर घर में होती है ना, बच्चों में झगड़े हो गए, आपस में हो गए छोटी मोटी बातें, मन मुटाव। लेकिन जब सड़कों पर हम अनजान लोगों से लड़ जाएं, भिड़ जाएं, वो सबसे बुरी बात होती वो गलत है। है ना? और वो मैडम, मैं गलत बात नींद होती में है। भी नहीं चलाता हूँ गाड़ी कभी बिल्कुल, भी। नींद में भी नहीं चलानी चाहिए, उसमें तो और भी खतरा हो जाता है कि आप नींद में अगर गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने के खतरे ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आप भगवान की आज तक कृपा है, हम्म, मेरे सर पे आज तक इंडिकेटर तक टच नहीं हुआ है गाड़ी का। तो इसका मतलब आप बहुत ही मतलब सुलझे हुए बिल्कुल ड्राइवर हैं। शांतिपूर्ण से, कभी जल्दबाजी, पीछे से हॉर्न देते हैं, जा भाई ये हम्म रोड पड़ा, हम्म। सुपर फास्ट जा, चाहिए धीरे जा, और मैं मुझे अपने लगता है कि साइड जो में दे सड़क दूँ। पर गलत तरीके से गाड़ी चला रहे होंगे उनको भी आप समझा देते होंगे कि भाई ऐसे गाड़ी ना चला, है ना? हाँ भाई, जो सुन रहे हैं वो मैसेज है एक किस्म का, ये मतलब जो जाने वाला है वो तो जाएगा, हम्म। अपने थोड़ा अपनी लाइन में आ जाए, जा भाई तू हम्म बिल्कुल खींच के जाती, कोई टेंशन नहीं, अपने हम्म। वापस चलेंगे अपनी मस्ती से। बिल्कुल, पर कहने का मतलब यही है कि आप लोग गाड़ी चलाएं और आप जैसे ड्राइवर जो हमसे बात कर रहे हैं वो यही संदेश जाता है कि देखिए गाड़ी तो सभी चलाते हैं, आप गाड़ी को तेजी से चलाएं, ओवरटेक करें और एक दूसरे से भिड़ जाएं, ये तो बिल्कुल कतई नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को देखिए, उन ड्राइवर से सीख लीजिए, प्रेरणा लीजिए जो बहुत एहतियात से गाड़ी चलाते हैं, दूसरों के लिए सबक भी बनते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शीशपाल दरअसल जी। क्या है मैडम, आजकल ज्यादातर कम लाइसेंस के ड्राइवर आ गए। हम्म। पहले की बात थोड़ी ज्यादा, पहले भीड़ भी नहीं थी इतनी, अब भीड़ आबादी भी इतनी बढ़ गई। मैं 2001-2 में चलाता था गुड़गांव नोएडा, हम्म। तब इतनी भीड़ ही नहीं थी, अब तो भीड़ भी ज्यादा हो गई। और भीड़ ज्यादा होने से ये है कि जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है और एहतियात भी रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बिल्कुल। शीशपाल जी, आप अपना भी ख्याल रखिए और जिस तरीके की स्थिति चल रही है उसका भी ध्यान रखें, अपना पूरा हाँ पूरा मैडम, सुरक्षा का कोरोना ध्यान है, रखें, मास्क कोरोना मूछ हाँ बढ़ वगैरह। रहा है, तो इसका खास तौर पर ध्यान रखिएगा आप। और बात करके हमें बहुत अच्छा लगा आपसे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद मैडम। जी।
जरा सी खिली तबीयत जरा सी गमगीन हो गई है। जरा जरा सी खिली तबीयत जरा सी गमगीन हो गई है। जिहाए मस्ती मुकुंद रंजिश बहाने हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। जब तक है सांस तब तक है आस, और ये धड़कन चलती रहनी बहुत ज़रूरी होती है। धड़कन को चलाने के लिए हमें एहतियात रखना बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी जुड़े हैं। ड्राइवर साथी हैं, कहाँ से हैं, कौन भाई हैं, आइए उनसे सीधे बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। आप हमारा कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं? हम तो जी आपका ही सुनते हैं, हाल फिलहाल अभी यही सुन रहे हैं आपका। अच्छा, देखो मगर प्यार से कार्यक्रम ड्राइवर साथियों के लिए है। हाँ जी। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन साहब बोल रहे हैं, हमें ये भी बता दें। मैं जी कांस्टेबल रविंदर बोल रहा हूँ जी, जाफरपुर थाने से। जी, कांस्टेबल रविंदर जी बोल रहे हैं। तो इस समय आप ड्यूटी पर तैनात हैं? ड्यूटी पे तैनात हैं जी। आपका ये गश्त कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं रोड पे। जी जी। और ये आपका प्रोग्राम सुन रहे थे। तो रविंद्र जी, इस समय जिस तरीके के एहतियात रखे जा रहे हैं और कोरोना का जो प्रकोप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपकी ड्यूटी और आपकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई होंगी। बहुत ज्यादा बढ़ती है जी मैडम, क्या करें अब। और अब तो चालान भी बहुत ज्यादा तगड़े हो गए हैं कि जो मास्क नहीं लगाएगा सीधा 2000 का चालान कट जाता है। हाँ करते हैं मैम, अभी चालान करके ही आ रहे हैं 2-2000 के। जी जी। कभी कभी ऐसा भी होता है, कई लोग कहते हैं साहब छोड़ दीजिए, आगे से नहीं करेंगे, तो छोड़ भी देते हैं आप? नहीं छोड़ते? नहीं, ऐसा है जी, जो गरीब है उनको भी देखना पड़ता है जी। जी जी जी। बस यही है कि मानवता रखनी बहुत जरूरी होती है। वही है जी, हालात और देखने पड़ते हैं जी। जी जी जी। हम हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानियों में जो है वो मानवता कूट कूट कर भरी होती है। हमारे संस्कार ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई नहीं, दूसरों के ऊपर दया रखना, असहाय लोगों की सहायता करना, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सभी को समान समझना, ये बहुत चीजें जरूरी होती हैं। और आप तो देखिए सुरक्षा अधिकारी हैं, सुरक्षा में तैनात हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, रात का वक्त है, और आप लोग जब सुरक्षा देते हैं तमाम रहने वालों को, चलने वालों को सड़कों पर, तभी तो ये सारी सुरक्षा के इंतजाम पूरे मुस्तैदी से माकूल भी हो पाते हैं। हाँ जी। तो इसके लिए तो हम आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। और आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता है और आप सुनते हैं नियमित रूप से? नियमित रूप से यही चलता है मैडम। अच्छा, और भी इसके बहुत सारे कार्यक्रम हैं इसमें? हाँ जी, ये लेकिन आपका चलता है, यही सुनते हैं जी हम तो। आप यही सुनते हैं? हाँ जी। तो बहुत अच्छी बात है। और फिलहाल क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, तो हमने एक छोटा सा गाना भी आपके लिए निकाला है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अपनी ड्यूटी करते रहिए और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। ठीक है, थैंक यू मैम। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। ओके। बहुत खूबसूरत जवां एक लड़की सड़क पर अकेली चली जा रही थी। फकत नाम को उसने पहने थे कपड़े, अजंता की मूरत नजर आ रही थी, नजर आ रही थी। कोई मन चला उससे टकरा गया, कोई मन चला उससे टकरा गया। मेरे दोस्त तो तुम करो फैसला, खता किसकी है किसको दे हम सजा। मेरे दोस्त तो तुम करो फैसला, खता किसकी है किसको दे हम सजा।
अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हैं हम, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हैं हम, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हैं हम। फिलहाल कार्यक्रम देखो मगर प्यार से इतना ही समय हमारे पास था। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त यानी 1:20 पर, और ये हमारे ड्राइवर साथियों का कार्यक्रम है। आप कल फिर हमें फोन कीजिएगा। फिलहाल प्रतिमा शर्मा आपसे विदा लेती है और सभी ड्राइवर साथियों को, सभी सुनने वालों को कहती है नमस्कार। न देखे कोई तो शराफत है उसकी, जो देखे तो कुछ भी छुपे ना नजर से, छुपे ना नजर से। कोई दिल जला मुफ्त मारा गया, कोई दिल जला मुफ्त मारा गया। मेरे दोस्तों तुम करो फैसला, खता किसकी है किसको दें हम सजा। मेरे दोस्तों तुम करो फैसला, खता किसकी है किसको दें हम सजा। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।